गुड मॉर्निंग गाइज। आज रविवार है और आज धूप अच्छा खिला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सूर्योदय हो चुका है अच्छे से, कम है। तो आज संडे है, आज हम लोग को कहीं जाना तो है नहीं, आज रहना है गांव पर ही, घर पर ही। तो आपको आज इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि आपका मेरे गांव का क्या स्थिति है, कैसा है यहाँ का, अभी खेतों में फसल किस तरह का है। आज इसी सब के बारे में आपको दिखाया जाएगा, गांव के बारे में दिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ अभी आपको गांव के थोड़ा ये आपका गांव का कुछ नज़ारा आप फील कर सकते हैं इस गांव के मोमेंट को। आप देख पा रहे हैं एक पैरोट है जो बेर के पेड़ पर है, बेर तोड़कर खा रहा है। अभी आज संडे था, आज छुट्टी था, इसी कारण आज बाल कटा लिए हैं। देखिए कुछ बाल कटा है। अब चलते हैं, स्नान वगैरह करेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश सब तैयार व्यार होंगे, उसके बाद आपको घुमाते हैं। आज देखिए अभी बच्चे लोग सब खेल रहे हैं। ये जगह नीमी कॉलेज है, नीमी कॉलेज के परिसर में है। यहाँ पर अभी कुछ लोग इधर खेल रहे हैं, कुछ लोग इधर खेल रहे हैं। बच्चे लोग अभी यहाँ भी है बैट बॉल के लिए। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनने वाला है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये केंद्रीय विद्यालय के अंदर आ गया है। अब यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में दो है, यहाँ पर एक मेरे प्रखंड में है और उसका रास्ता यही रहेगा। इस रास्ते को, रोड को जो बोलते हैं बरबीघा बारसलीगंज रोड, और यहीं पर आएगा केंद्रीय विद्यालय। अभी मैं पहुंचा हूं बगीचा। ये मेरे गांव का एक पुराना बगीचा है। इधर साइड देख रहे हैं, इधर बीच में क्या हुआ, सब पेड़ कट गया था, फिर से ये हुआ है। और यहाँ शांति ही शांति है। यहाँ पे हल्का हल्का धूप खिला हुआ है, लेकिन अंदर आने पे ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बगीचे में। यहाँ पर पेड़ की माने तो जो वृक्ष है बहुत तरह के हैं, ज़्यादातर अब जंगली वृक्ष ही बचा है, क्योंकि इसमें आम वगैरह भी बहुत सारा था जो आंधी आने के कारण टूट गया है। तो अब कुछ कुछ बचा है। एक बड़हर है, बेल का वृक्ष है, आम भी कुछ है, और कुछ जंगली पेड़ सारा बहुत है। और बांस का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ अभी बांस का दिख रहा है। जिधर देखिएगा बांस दिखेगा इस साइड। कुछ अमरूद के भी पेड़ हैं, बाकी फूल पत्ती के भी पेड़ आए हैं, पेड़ है इसमें।
तो यही सब है अभी। इधर ज़्यादा अंदर है, इधर अंदर तक है, लेकिन इधर से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, बाहर की तरफ। इधर चले जाएंगे खेत की तरफ। इधर खेत है और ये जंगल, थोड़ा जंगल नहीं, एक तरह से बगीचा था पहले। जो जंगल का रूप पहले बहुत था, पहले चलना मुश्किल था। इतना जो नीचे खाली दिख रहा था ना, खाली नहीं था, पहले चलना मुश्किल था। लेकिन अभी नीचे खाली हो गया है, पेड़ सब ऊपर गया ना, तो नीचे प्रकाश नहीं आता है, जिसके कारण अब झाड़ जंगल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे। और इसी में बीच में साइड में कुछ जगह खाली है, जहाँ पर गांव के लोग खेलते हैं। जो देखिए उधर आपको दिख पा रहे हैं, दिख पा रहा है, जो कि हल्ला कर रहे हैं। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इधर कौन कौन सा फसल अभी हो रहा है। तो सामने आप देख पा रहे हैं, ये सरसों है, जिसका तेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ख़ासकर भारत में इसको सबसे अच्छा माना जाता है तेल में। नॉर्थ इंडिया में, साउथ में तो सबसे ज़्यादा कोकोनट का चलता है, और वही अमेरिका वगैरह में तो नहीं चलता है कुछ भाई। अमेरिका में सरसों को मना करता है, सरसों नहीं खाने के लिए, वहाँ सरसों नहीं है। और इस खेत में भी देख रहे हैं, अभी इसमें बुआई हुआ है व्हीट का, यानी गेहूं का बुआई हुआ है। तो अभी इसमें उगा नहीं है, लेट ये सब हो चुका है। लेट होने का कारण था कि धान जो था, यानी चावल का जो फसल था, वो बहुत लेट में कटा। बहुत लेट कटने का भी कारण था क्योंकि इसमें पानी भरा पड़ा था इधर, तो कट नहीं पाया। और जिधर जिधर थोड़ा ऊंचा था जो, उसमें हो चुका है, तो सब पहले हो चुका है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ये सब जो ग्रीनरी दिख रहा है, ये गेहूं है, गेहूं का फसल है। ये लगभग भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसका, 10 से 15 दिन, 15 दिन हुआ है इसका बुआई का, ठीक है। ये 15 दिन हुआ है। बाकी इस एरिया जिधर आए हैं, इधर पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप देख पा रहे होंगे, इसका जो काला काला दिख रहा है ना, इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये समूचा पानी खाया हुआ है। पानी इसमें ज़्यादा दिन तक टिक गया था, जिसके कारण इधर फसल नहीं होता इस एरिया, इस थोड़ा सा जगह पे। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चलिए आपको लिए चलते हैं थोड़ा आगे। आपको ये तालाब है, यहाँ पे इसमें मछली पाला जाता है। तो यहाँ पर मछली है, और इसी के जस्ट आगे उधर बढ़ते हुए आगे, अब इधर जा रहे हैं, इधर खेत रहेगा, तो इधर ही अब जाना है। ये जो खेत है सामने, जो ये दिख रही है, ये अपन का ही पड़ता है। तो इसमें भी अभी गेहूं बहुत छोटा छोटा है, अभी बस हुआ ही है। इसमें कुछ बोरिंग था, अब पता नहीं, अभी काम कर नहीं रहा है, शायद करता होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बहुत दिन से चालू नहीं हुआ है। और फिर इधर देखिए, इधर आपको पानी खाया हुआ ना, बहुत साफ से दिखेगा। देखिए किस तरह का भी हो चुका है, पूरा अभी भी गीला है। इधर ऊपर ऊपर काट लिया गया है, बाकी अभी बचा हुआ है ज़्यादा। तो इस एरिया में, गांव के इस एरिया में का खेत जो है, अभी थोड़ा पीछे चल रहा है फसल, लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा पीछे हो गया है। बाकी दूसरा जगह ठीक ठाक चल रहा है अभी, और मौसम के हिसाब से सही चल रहा है।
अब मौसम ही चेंज कर रहा है। अभी देखिए जनवरी है, जनवरी में ठंडा तो करना चाहिए और कर भी रहा है, लेकिन बहुत लेट ठंडा आता है। ठंडा लेट आने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा है, पॉल्यूशन उसका सबसे बड़ा कारण है। इधर देखिए समूचा जलाया जा चुका है, सब घास वास सब बहुत बड़ा बड़ा उग गया था तो उसको जलाया गया है। इधर से निकले किधर से, चलिए इसी से होकर चलते हैं। आग की तरफ से ये घास ही जला हुआ है और देख पा रहे हैं ये मिट्टी दिख रहा है, कैसा भुरभुरा मिट्टी है। इसमें चूहा बहुत सारा होगा, बहुत सारा चूहा है। जिधर देख रहे हैं आपको मिट्टी देखकर बिल देख रहे हैं, यहाँ चूहा बहुत सारा होगा इस खेत में। इसी कारण इसको जलाकर ख़त्म किया गया है कि थोड़ा कुछ काम किया जा सके। देखिए इधर पानी, आपको बता रहे थे ना कि पानी इधर जमा हुआ है, आपको अभी भी कुछ कुछ जगह दिख भी रहा है जमा हुआ। इधर आपका पानी अभी भी है, यहाँ देखिए है ना। और यहाँ का फसल तो इसका जिसमें का अभी भी तक पानी है उसका फसल का फिर बात ही मत कीजिए। पूरी के पूरा जो इसमें धान है सब खराब हो चुका है, क्योंकि काटना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। इसमें ये देखकर पता लग रहा है कि यदि पैर डालेंगे तो पैर पूरा अंदर चला जाएगा। दलदल जैसा बन चुका है, पानी जमता जमता। साइड से क्या हुआ, साइड से को धान देखिए ऊपर ऊपर वाला काटा जा चुका है, लेकिन जो बीच वाला है उसको छोड़ दिया गया। बीच वाला सब ऐसे ही पक गया है और अब इसी में रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो सब करते हैं और किसानों में कुछ ज़्यादा ही है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। यदि समय साथ दिया, मौसम साथ दिया तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ भगवान ही भरोसे है कि क्या होगा। और आप लोग में से जो मेहनत करते हैं वो सोचिए, थोड़ा सा मेहनत किए और नहीं होता है तो कितना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन किसानों में वैसा नहीं है। किसान फ्रस्ट्रेट होकर भी करे तो करेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते हैं। अंत में फिर से उनको ख़राब हुआ फसल, नुकसान हुआ, फिर से अगला बार उनको बोना ही है, क्योंकि इनके अब ऐसा तो है नहीं कि अब किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और काम करेंगे। कुछ और भी काम नहीं कर सकते हो, उनको यही काम ही है। हम लोग हैं क्या कि यदि ये काम अच्छा नहीं लगा, ये कंपनी अच्छी नहीं लगी, दूसरा कंपनी चेंज कर लिए, दूसरा जगह चले गए। लेकिन किसानों में ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये काम नहीं करेंगे तो और किसान वाला का जो खेत है नहीं करेंगे, और कौन करेगा? नहीं करेगा कोई। हमारे यहाँ, हमारे गांव में ज़्यादातर छोटे किसान ही हैं। जैसे मैं भी एक तरह का छोटा किसान ही, मेरे पापा हैं, वो भी बस खाने पीने तक उगा पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है हम लोग के यहाँ। मेहनत बहुत है लेकिन समय साथ नहीं देता है। और सबसे ज़्यादा मेहनत फसल उगाने में है तो धान का है, क्योंकि धान में क्या हुआ था बीच में, इस साल तो अच्छा हुआ था लेकिन लास्ट बर्बाद हो गया, क्योंकि बारिश बिना मौसम होना शुरू हो गया था, इस कारण हो गया फसल बर्बाद। स्टार्टिंग में से यही होता है कि कभी भी कटाई तक यदि अच्छा आपका समय साथ नहीं दिया तो ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए इस खेत में आपको चना लगा हुआ है, यहाँ चना है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है आपको दिखाते हैं नज़दीक से। चना का पेड़ ऐसा कुछ होता है, ये चना है, चना है इसमें। तो ये चना भी लगभग ये सब तैयार कब होगा, तो तैयार होने की बात करें तो लगभग होली के आसपास ये तैयार होता है, जिसमें क्या होता है कि यही होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन में, उसी दहन में इस क्या कहता है, इसका पहला फल जो चना हो या फिर आपका व्हीट हो, गेहूँ हो, उसको जलाकर हल्का कच्चा पकाकर खाया जाता है। यानी कि जब फसल पकने का, फसल तैयार होने पर जो पर्व मनाया जाता है वो होली में भी आता है, होलिका दहन में भी वही पर्व है। और कुछ जगह लोहड़ी मनाया जाता है, जैसे पंजाब वगैरह में बिहू मनाया जाता है। तो ये सभी फसल पकने पर ही, उसी तरह होली भी है इधर
नॉर्थ इंडिया तरफ मनाया जा रहा है, यानी कि बिहार यूपी तरफ ये सब मनाया जाता है। और इधर देखिए फिर से ये घास, ये आप देख पा रहे हैं, ये दिखाता हूँ मैं, ये सरसों का फसल है। ये सरसों अभी बहुत छोटा छोटा है। आपको इसके पहले सरसों दिखाया गया तो सरसों में फूल था ना, लेकिन इसमें फूल नहीं है क्योंकि अभी छोटा छोटा है। अभी ये पीछे है, अभी रोपा गया है। इसमें देखिए तो इसमें चना और सरसों मिला हुआ है, चना सरसों मिला हुआ है। अब इससे होगा क्या कि चना नीचे रह जाता है और सरसों तो सीधा ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो पहले सरसों काट लिया जाएगा, उसके बाद चना काटा जाएगा। ये इसमें अब ये देखिए पेड़, ये दिख रहा है, ये मटर का पेड़ है। इसमें मटर है, सब दिख रहा है, मटर है। कहीं कहीं सरसों एक है, लेकिन मटर है इसमें। ये मटर का पेड़ है। और इस खेत में आसपास में है कि एक चीज़ आपको मिलेगा कि यदि आपके बगल में सरसों है और आप मटर लगाएं तो सरसों खुद ब खुद आपके में हो जाएगा, आपके खेत में भी होगा। इसका कारण है कि पक्षी जो है खाता पीता है ना, तो इधर से उधर कर देता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम वही करता है। जिससे आप मटर लगाएं तो उसमें सरसों आना ज़रूरी है, सरसों लगाएं तो मटर आना कुछ ज़रूरी है, और चना लगाएं तो चना में भी सब मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मिक्स होता है क्योंकि आसपास रहता है, जिसके कारण ऐसा मिक्स होता है। और वो करने का काम करता है हवा से तो हालांकि नहीं होगा, हवा से चना उड़ कर थोड़ी जाएगा। तो ये पशु पक्षी का काम ही रहता है, ऐसा किया हुआ है। और सामने देखिए मछली मार रहे हैं कुछ लोग, आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग मछली मार रहे हैं। खेत में पानी जमा हुआ होगा तो उसमें मछली होगा, मछली मार रहे हैं। इसमें भी वही है, चना है, उसके साथ साथ सरसों है। ये खेत देख रहे हैं, गड्ढा था, गड्ढा किया हुआ। इसमें कुछ कुछ पेड़ आपको दिख रहा होगा। ये पेड़ है बैताल का। अब बैताल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे इसका ये चीज़ अच्छा नहीं, कुछ कुछ है इसमें वही चीज़, क्योंकि इसमें तो कुछ लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि पानी आएगा तुरंत भर जाएगा, तो इसमें आप कुछ लगाया भी नहीं जा सकता। फिर अभी इस खंधे में आ गए, इस एरिया, ये एरिया फेमस है। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा तार का पेड़, कितना है, 7 तार दिख रहा है ना। तो इस फेमस है। इधर कोई इधर आए हुए हैं तो किधर, कोई पूछा किधर आए हैं तो 7 तार के पास आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इधर नाम फेमस है। इधर देखिए, इधर का थोड़ा बड़ा बड़ा है, आपका गेहूं है जो बड़ा है, क्योंकि इधर पानी वैसा खासा नहीं होगा। ये ऊंचा खेत पड़ रहा है, क्यों, ये ऊंचा है और इसका जस्ट नीचे इधर नीचा, और सामने आप देख रहे हैं सब नीचा है। तो यहाँ इसका पानी निकलना आसान था, क्योंकि सब चला गया साइड गड्ढे वाले खेत में चला गया है। देखिए हम खेत ही घूम रहे हैं। इससे फसल को दिक्कत नहीं है, वो दबेगा फिर से खड़ा हो जाएगा, इससे उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ये गड्ढा, इसमें भी मछली मारा गया कुछ दिन पहले, इधर मार रहा था बच्चों लोग। देखिए अब यहाँ दिखाते हैं आपको मटर का पेड़। पहले कितना छोटा छोटा था दिखाए थे, अब देखिए ये बड़ा बड़ा, एक एक मटर का पेड़ ऐसे ऐसे बढ़ता है, इतना बड़ा बड़ा होता है सब। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये लगभग होगा तो इतना ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, पूरा झाड़ी जैसा खड़ा खड़ा हो जाएगा, झाड़ी की तरह। इसमें मटर ही है, सब पूरा मटर है। और साइड देखिए, साइड आपका सरसों है। इससे फ़ायदा क्या होगा, साइड सरसों लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि मटर को क्या करेगा, ये घेर कर रखेगा, सरसों चारों तरफ से घेर देगा, जिससे कि ज़्यादा आवाजाही कोई नहीं करे। अब आवाजाही यदि करेगा खेत में तो पता लग जाएगा कि कोई गया है और तोड़ा है, इसलिए साइड लगा दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं
इधर जिसमें चल रहे हैं ये भी आपका चना है, ये चना है। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे खंधे। ये जो अलंग दिख रहा है, ये चौड़ा जिस पे तार लगा हुआ है, तार का पेड़ सब दिख रहा है ना। अब उसको पार कर कर देखते हैं कि क्या क्या है इधर। इधर चलना मुश्किल है, थोड़ा सा जगह है, बाकी अभी पटा है तो बांध बनाया जा चुका है यहाँ पे। ओहो, अभी गिर जाते, बच गए क्योंकि इधर पानी है, इधर गड्ढा है। आइए, ऊंचा खेत है, जगह बहुत संकरा है, एकदम पतला सा है, एक बार में एक पैर, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते अभी। फिर से देखिए वही है, अभी तो गिरते गिरते बचा था। ओहो, पूरा स्लिप कर रहा पैर। ओहो, लग गया पूरा मिट्टी पैर में, नहीं जाना चाहिए था इधर। कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए आया हूँ तो दिखा कर ही देखो। इधर देखिए, ये सबसे ज़्यादा घना है, इसमें गेहूं है। हमको तो लग रहा है, अब आप लोग भी देख के पहचान जा रहे होंगे, जिनको नहीं पहचान में आता होगा। अब ये अलंग जो था, अब इसे पार कर रहे हैं। इधर का हाल देखते हैं कि कैसा है। इधर देखिए कुछ ज़्यादा हरा भरा है ना, इधर सही है, इधर पानी नहीं जमा, तो इधर पानी नहीं जमा है, जिसके कारण ये सब एकदम बढ़िया है, अभी सब मौसम के अनुसार है। इधर लगता है देखिए पटा हुआ है खेत, जिस कारण यहाँ पर कुछ पक्षी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उजला काला दिख रहा है। तो उजला काला ये बगुला है, और कुछ कुछ बगुला ही है, उजला भी होता है काला भी होता है, सब तरह का कीड़ा खा रहा है। तो इंसेक्टिसाइड की जगह पक्षी अपना काम कर रहा है, कीड़ा को मारने खाने के लिए। इधर भी कुछ है, ज़मीन वगैरह है मेरा भी, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा है नहीं। लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी है अपन का ही गांव का है। इधर फिर आपको जो सामने दिख रहा है घर वगैरह, आगे दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है इधर गांव, ये दूसरा गांव आ जाता है, फिर ये दूसरे गांव का एरिया हो जाता है उधर। इधर देखिए, इधर भी इसमें देखिए गेहूं है, और साइड साइड सब जगह आपको सरसों लगा हुआ है साइड साइड। तो ऐसा होता है, मिक्स करके लगाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों पता लग जाएगा एक दूसरे से। इधर देखिए कितना हरा भरा इधर है, इधर ठीक है, इधर फसल ठीक ठाक है, इधर पीछे नहीं है, इधर बढ़िया आगे। और यदि आप कल वाला ब्लॉग देखेंगे तो उसमें देखेंगे सरसों और बड़ी बड़ी थी, आपको दिखा होगा जहाँ काम पे जाता हूँ वहाँ। तो वहाँ बड़ा बड़ा होने के कारण है क्योंकि वहाँ दहाड़ क्षेत्र है। दहाड़ क्षेत्र यानी कि पानी जमता है, आता है पूरा बाढ़ जमता है, उस समय वहाँ फसल गेहूं का नहीं, सॉरी धान का नहीं लग पाता, यानी चावल का फसल उधर नहीं हो पाता है। तो उधर एक ही फसल होता है, ठंडा वाला फसल होता है। तो ठंडा में जैसे ही बाढ़ ख़त्म हुआ, सीधा सबको बुआई कर देते हैं सरसों का। उधर प्याज का सबसे ज़्यादा खेती होता है, उसके साथ साथ तिलहन का, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गेहूं भी हो गया, ये सब का ज़्यादा होता है। और दलहन का हो गया, जितना मूंग हो गया, खेसाड़ी हो गया, ये सब ज़्यादा उधर होता है। चना हो गया, ये सब ज़्यादा होता है। तो उधर बड़ा बड़ा हो चुका है अभी, क्योंकि वहाँ लगभग 2 महीना हो गया, 1.5 से 2 महीना के बीच में ही पहले ही वहाँ बुआई हो चुका था। और वहाँ बोना बहुत आसान है, क्योंकि समूचा पानी पटाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधा ले जाकर छिड़ देते हैं, सब तैयार हो जाता है खेत में। ये खेत बीच में खाली है, ये खेत खाली है बीच में, बाकी सब लगा हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं पाइप, इसी से पानी जाता है खेतों तक। समरसेबुल या बोरिंग कहीं होगा, वहाँ देखिए बोरिंग चल रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ये बोरिंग चल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और अभी पट रहा है। अभी सीजन अभी आ गया है अभी पटाने का, और पटाकर उसमें कुछ खाद वगैरह डालने का। तो लोग पटाते हैं अभी और खाद डालते हैं, अभी वही सीज़न चल रहा है। उसके बाद छोड़ दिया जाएगा इसको, उसके बाद अभी पटाने उठाने का कोई काम नहीं। और यदि ठंडा करता है तो ठंडा, जो लोग कहते हैं ठंडा नहीं करेगा, जो अच्छा है
तो ठंडा यदि नहीं करेगा तो जो ठंडा का फसल है ना वो नहीं अच्छा होगा, वो ख़राब हो जाएगा ठंडा का फसल, समझे। तो ठंडा भी ज़रूरी है फसल के लिए। आप यदि घर पे बैठे हुए हैं कहीं, तो आपके कारण यदि आपको ठंड लग रही है, यदि आप मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो सोचिए यदि नहीं होगा तो आप गेहूँ कैसे खाइएगा, रोटी कैसे खाइएगा, चना दाल कैसे खाइएगा। तो ख़रीदने से पहले उगाना भी पड़ता है ना। तो आप नहीं उगाते हैं लेकिन कोई तो उगा रहे हैं, तो जो उगा रहे हैं उनका फसल ख़राब हो जाएगा, तो फसल क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाएगा तो फिर उसका इफ़ेक्ट तो आप पे भी पड़ेगा, महंगा ख़रीदना पड़ेगा। तो ये भी ज़रूरी है। चलिए बहुत बातचीत हो गया है, अब चलते हैं, फिर कहीं कुछ यदि दिखता है अलग तो दिखाएंगे आपको। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हम अभी निकले हैं थोड़ा सा बाहर। इस दरमियान बीच में थोड़ा थक ज़्यादा गया था, इधर उधर घूमा ना आज, तो थोड़ा नींद आ गया। उसके बाद अभी निकले हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। अभी चलते हैं थोड़ा मार्केट वगैरह, थोड़ा घूम कर आते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। अभी जाएंगे मार्केट, कुछ खाना पीना होगा क्योंकि भाई आए हैं, तो इसी कारण अब थोड़ा मार्केट जाना है। तो साथियों, मार्केट से आने के बाद हम लोग फिर से वही काम किए। ठंडा था, आग तापे, आग वगैरह जलाएं, आग वगैरह सेके। उसके बाद फिर अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अब चलते हैं सोने। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए एक सब्सक्राइब बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्ट करते रहिए जिस तरह। और कोई सजेशन यदि हो सके तो कमेंट में बताइए, जो भी लिखना है आप लिखिए, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। थैंक यू, गुड नाइट। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाबा, टेक केयर।